जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हुए एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का थर्ड एंड दी फाइनल टी20 आए, जिसके बाद ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी, ये टूर खत्म हो जाएगा और इसके बाद पाकिस्तान फोकस करने वाली है अपनी अपकमिंग सीरीज़ के लिए और इंडिया तैयारी करने वाली है ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने के लिए इन दी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो दोनों टीम्स बहुत टाइम तक अभी क्रिकेट नहीं खेलेंगी, तो इनके पास बहुत अच्छा मौका है पूरा 110% देने का इस मैच में और इस सीरीज़ की स्कोर लाइन बदलने के लिए, जहां ऑस्ट्रेलिया उतरेगा 3-0 करके क्लीन स्वीप करने के लिए, क्योंकि वो वनडे सीरीज़ हारा था जो कि बहुत बड़ा झटका लगा था इनको। और वहीं पाकिस्तान सोचेगा 2-1 कर दिया जाए ताकि एक मैच तो टी20 का जीतो, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा कि पहली बार ऑस्ट्रेलिया में एक टी20 मैच हरा के आएगी पाकिस्तान, तो उनके लिए वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, भले ही सीरीज़ नहीं जीत पाए तो दोनों अलग माइंड सेट के साथ उतर सकते हैं, अपने अप्रोच के साथ उतर सकते हैं और अपनी प्लेइंग 11 बदल सकते हैं। तो क्या कुछ करने वाला है, चलिए करते शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम रोमांचक तरीके से। तो देर किस बात की, यहाँ पे आपको लगभग 70% टीम दिख रही है, बाकी की टीम पता चलेगी वीडियो के अंदर। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा धमाकेदार तरीके से। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सबसे पहले हमारे हॉट टॉपिक्स, जहाँ सबसे पहले बात होगी मैच प्रीव्यू की। तो अगर मैं इस पूरे सीरीज़ का आपको मैच रिव्यू दूँ, तो वनडे सीरीज़ 2-1 से पाकिस्तान ने जीती थी और वहाँ पे पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया जीता, फिर बैक टू बैक पाकिस्तान ने 2 वनडे जीत के सीरीज़ जीती थी। और उसके बाद अगर हम बात करें टी20 की, तो बैक टू बैक दोनों टी20 सिंगल हैंडेडली ऑस्ट्रेलिया ने जीते, जहाँ पहला मैच सिर्फ 7 ओवर का था, वहाँ बुरी पटका नहीं दी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को, और दूसरा मैच 13 रन से जीता। सिर्फ 147 चेस कर रही थी पाकिस्तान की टीम, जो कि नहीं कर पाई। और बस उस्मान खान चले बल्लेबाजी में, बॉलिंग में हारिस रऊफ, उसके अलावा पूरे 11 प्लेयरों में कोई भी नहीं चला। बैक टू बैक रिजवान फ्लॉप हुए, बाबर आजम फ्लॉप हुए और फरहान बैक टू बैक फ्लॉप हो रहे हैं, हसीबुल्ला को बाहर निकाल दिया। तो बहुत कुछ बदल गया है, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। टीम न्यूज़ देखेंगे, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 देखेंगे, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे, प्लेयर स्टैट्स देखेंगे, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बारे में बात करेंगे, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम्स देख करके जाऊंगा आपको। तो देर किस बात की, टॉप राइट कॉर्नर पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फटाफट से लिंक पे क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे सारे अपडेट मिलते हैं। उसके साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क, किस दिन कर रहे हो 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट, बता दो। उस दिन आने वाला है एक बेहतरीन गिव अवे, जिसका अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है दोनों टीमों का स्क्वाड। शुरू करवा करेंगे यहाँ पे पाकिस्तान से, जो कि बहुत बड़ा स्क्वाड लेके गए थे और इनको पता था वनडे टी20 का स्क्वाड सेम ही रहेगा, तो कॉमन प्लेयर्स बहुत ज़्यादा थे। अराफत मिनास मौका नहीं मिला, बाबर आजम फ्लॉप रहे पूरी तरीके से। देन हारिस राउफ बहुत अच्छे फॉर्म में है, ऑलरेडी 16 विकेट ले चुके हैं सीरीज़ में। देन हसीबुल्ला टी20 वनडे मिला के, उसके बाद जैनाबाद खान, अब्बास अफरीदी बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग में थोड़ा और इंप्रूवमेंट कर लेंगे तो ये एज एन ऑलराउंडर खेल सकते हैं पाकिस्तान की टीम में। देन मोहम्मद रिजवान कैप्टनसी अच्छी कर रहे हैं, बट बैटिंग में इंपैक्ट हो गया, बैटिंग खराब हो गई है। देन इरफान खान, नासीम शाह का भी ये सीज़न और ये सीरीज़ इतना खास गया नहीं। देन आपको दिखेंगे ओमर बिन यूसुफ, हो सकता है मौका मिल जाए, गए हैं ऑस्ट्रेलिया इतना दूर तो एक मैच का मौका मिलना चाहिए। और दे भी सकते पाकिस्तान, नहीं भी दिया तो हम ज़्यादा क्वेश्चन रेज भी नहीं कर सकते। देन आपको दिखेंगे शाहिब सादा फरहान, जो कि ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं रिजवान के साथ, या फिर बाबर रिजवान ओपनिंग कर सकते हैं। बहुत कुछ बदल रहे हैं लोग, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। उसके बाद आगा सलमान, शाहिन शाह अफरीदी, सैफ मकीम एंड देन उस्मान खान, जिनने 52 की पारी खेली थी जब तक ये 16वें ओवर तक पिच पे थे। लग रहा था ये एडम जैम्पा को भी मारेंगे, ये स्पेंसर जॉनसन को भी मारेंगे, ये जेवियर बाटलेट को भी मारेंगे और नेथन एलिस को भी मारेंगे, बट क्रूशल टाइम पे विकेट गिरा उनका और मैच फंस गया। उसके बाद जो आया से विकेट दे करके गया और ऑस्ट्रेलिया के सामने पाकिस्तान ऑल आउट हुई थी सेकेंड टी20 में। बात करेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की, तो इनने 2-3 प्लेयरों को और ऐड किया है, क्योंकि कूपर कॉलिनी जा चुके हैं, उनको वनडे सीरीज़ में चोट लगी थी। उसके अलावा कौन कौन है, जॉश शिकले, सी एबर्ट खेलते हुए नजर आएंगे आपको 30-20 में। देन सेवियर बाटलेट खेलते हुए नजर आ सकते हैं, टिम डेविड खेलेंगे, नेथन एलिस भी खेलेंगे, जेक फ्रेजर मैकर खेलेंगे, एरन हार्डी भी खेलेंगे। देन स्पेंसर जॉनसन, ग्लेन मैक्सवेल, मैट शॉट, मार्कस स्टोइनिस एंड एडम जैम्पा तो खेलेंगे ही खेलेंगे। एक बदलाव मुझे होता हुआ नजर आ रहा है कि नेथन एलिस को ड्रॉप किया जा सकता है, या फिर स्पेंसर जॉनसन 5 विकेट और लिया है, मुश्किल होगा ये फैसला लेना, बट ऑस्ट्रेलिया ऐसे फैसलों के लिए जाना जाता है जहाँ पे अपने मेन प्लेयरों को मेन इंपॉर्टेंट मैच में कभी कभी रेस्ट भी दे देता है, तो उनके लिए रेस्ट देना ज़्यादा ज़रूरी होता है एज़ कम्पेयर टू रिजल्ट। तो ये बात का भी ध्यान दीजिएगा। बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। तो शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से, जहां विकेट कीपर में और ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे रिजवान विद शाहिबजादा फरहान। 3 नंबर पे आएंगे आगा सलमान, देन बाबर आजम, उस्मान खान, इरफान खान, अब्बास अफरीदी, शाहिन शाह अफरीदी, देन सूफियान मुकीम, फिर आपको नासिम शाह दिखेंगे एंड हारिस रऊफ। चाहो तो हारिस रऊफ को आराम दे सकते हो, बहुत अच्छा सीजन गया है, बहुत लंबा रन दे दिया इनको, होना चाहिए तो एक दो ब्रेक देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फरारी चल रही है तो चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, सर्विसिंग भी ज़रूरी है। ये सेम चीज़ मैं बुमराह के लिए भी कहता हूँ, शमी के लिए भी कहता हूँ, और अभी मैं अर्शदीप सिंह के लिए भी कहता हूँ ये चीज़, कि जो प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं उनको टाइमली ब्रेक देना बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक ब्रेक मिल गया ना इनको, तो बहुत लंबा ब्रेक मिलेगा, तो उस अप्रोच से भी ब्रेक दिया जा सकता है, या फिर ये भी सोचा जा सकता है एक और टी20 खिला लो, इसके बाद तो रेस्ट ही रेस्ट है। तो दो अप्रोच होते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ कि
एक मैच का रेस्ट अगर आप सीरीज़ में दे दोगे तो ऐसा नहीं है कि सीरीज़ दाव पे लगी है। 2-2 होता, 1-1 होता तो बात लगती है। 2-0 से हार चुके हो तो एक नए प्लेयर को ट्राई कर लो, एक्सपोजर दे दो। ऑस्ट्रेलिया गए हो तो पता नहीं कब नेक्स्ट सीरीज़ खेलोगे ऑस्ट्रेलिया में जाके, तो एक्सपोजर देना बनता है। तो मेरा ये अप्रोच रहता है। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से तो मैट शॉट जेक फ्रेजर मैकर करते हुए नजर आएंगे ओपनिंग, जहाँ पे मैकर को लगातार मौके मिले। 6 के 6 मैचेस खेल रहे हैं वो, 3 वनडे खेले, तीनों T20 खेलेंगे, बट एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आई। तो इनकी जगह खतरे में आ जाएगी, क्योंकि जब मिचेल मार्श टीम में आ जाएंगे, ट्रेविस हेड टीम में आ जाएंगे, तो सीधा सीधा मैकर बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा मौका था अपने आप को प्रूव करके अपनी जगह हासिल करने का। बट आप देखेंगे जॉश इग्लिस की अब जगह ज़्यादा चांसेस है बनने की एज़ कम्पेयर टू जेक फ्रेजर मैकर्क। उसके बाद जॉश इग्लिस है, देन मार्कस टॉइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, एरन हार्डी, जेवियर बार्टलेट, सीन एबर्ट, स्पेंसर जॉनसन एंड एडम जैम्पा। मैंने एक चेंज जो आपको बताया, नेथन एलिस की जगह पे आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं सीन एबर्ट। वनडे खेले थे, T20 में मौका नहीं मिला है, तो इस मैच में ऑस्ट्रेलिया उनको उतार सकता है। और जो मुझे थोड़ी सी इंटरनल न्यूज़ मिली है, स्पेंसर जॉनसन को रेस्ट देने की बात हो रही है, क्योंकि उनको निगल था, फिर भी उन्हें सेकंड T20 खेला और 5 विकेट का हॉल लेके, तो वो निकल बढ़ा ना हो, इसीलिए शायद हो सकता है उनको प्रिकॉशनरी मेजर में दिया जा सकता है आराम, क्योंकि 16 तारीख को खेला दूसरा T20, अब डायरेक्ट 18 को खेलेंगे तीसरा T20, तो टर्न अराउंड टाइम कम है और ट्रैवल भी करना है। जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिडनी से होबार्ट आना है, तो होबार्ट का ये बेलीवियर ओवल का ग्राउंड खुला ग्राउंड मिलने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ग्राउंड्स बहुत कम है जहाँ पे पवेलियन छोटा है, खुला मतलब आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, पूरा स्काई देखने को मिलेगा, वरना आपको क्लोज्ड वेन्यू ज़्यादा देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स वेन्यू होते हैं। बट आपको ये होबार्ट की पिच स्पेशली बिल्ड फॉर क्रिकेट देखने को मिलने वाली है। यहाँ भी रग्बी के मैचेस होते हैं, बट बहुत रेयरली होते हैं, तो ये पूरी तरीके से क्रिकेट के लिए प्रिपेयर की गई है। बैटर्स और बॉलर्स को देखो तो मैं बोलूँगा ट्रिकी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत टाइम से क्रिकेट नहीं खेला। होबार्ट अगर मैं बात करूँ ना आपको, तो थोड़ी साउथ अफ्रीका जैसी पिच लगेगी आपको, जहाँ पे सीम और स्विंग दोनों देखने को मिलेगा। आप ऑस्ट्रेलिया में रह के सिर्फ बाउंस खेलने की आदत डालते हो, बट यहाँ पे जब सीम मूवमेंट होने लगेगा तो यहाँ पे डिफिकल्टी हो सकती है। पेसर्स को मज़ा आने वाला है, तो ये T20 भी लो स्कोरिंग हो सकता है, 150-160 वाला हो सकता है, तो वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। 150 to 155 एवरेज स्कोर है यहाँ का। टॉस जीतो, बॉलिंग करो, क्यों? क्योंकि पहले नई बॉल बहुत मस्त मूव करती है, और ऊपर से डे नाइट T20 है, 7 बजे के हिसाब से शुरू होता है ऑस्ट्रेलियन टाइम से, तो पहले अर्ली स्विंग बहुत तगड़ी मिलने वाली है। तो जिस भी बॉलर के हाथ में बॉल होगी वो तो बॉल छोड़ेगा नहीं भाई। पावर प्ले में 2 से 3 ओवर एक ना एक बॉलर डाल के जाएगा, पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा, छठा, कोई ना कोई एक बॉलर हो सकता है, चारों ओवर्स में से जो होंगे, दोनों टीम के दो दो बॉलर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बॉलर्स का यहाँ मज़ा आने वाला है। पिच डायमेंशन वाइज ठीक है, लगभग आप देखें तो एडिलेड और होबार्ट सेम साइज़ का वेन्यू है, बट यहाँ देखने वाली बात यह है, जब ब्रीज चलती है एक तरफ से तो बॉल बहुत जल्दी कैरी हो जाती है, और दूसरी तरफ अगर आप अगेंस्ट द विंड मारोगे तो बॉल खड़ी हो जाती है। तो इस बात का बहुत ध्यान देना पड़ता है बल्लेबाजों को और बॉलर्स और फील्डर्स को और कैप्टन को भी, कि किस हिसाब से फील्ड लगानी है। अब बात करते हैं पहले दो T20 में क्या हुआ था, तो बात करेंगे पहले फर्स्ट T20 आई की, जहां मैं अभी भी बोलता हूँ रिजवान के पास बहुत अच्छा मौका था पहला T20 जीतने का। 7 ओवर के मैच में टॉस जीत के बोला हम करेंगे बॉलिंग, पंटाधार। 7 ओवर में 93 बना करके गई ऑस्ट्रेलिया की टीम, जहाँ ग्लेन मैक्सवेल ने 43 बनाए थे, मार्कस स्टोइनिस ने 21 रन बनाए थे, 10 रन बनाए थे टिम डेविड ने, 2 विकेट लिए थे अब्बास अफरीदी ने, 1 विकेट लिया था हारिस राउफ ने, और नासिम शाह को एक सफलता मिली थी। टोटल बहुत बड़ा था, अंडर प्रेशर ऑलरेडी जा चुकी थी पाकिस्तान की टीम, क्योंकि पहला T20, 7 ओवर का मैच, 2 ओवर का पावर प्ले, कुछ भी फेवर में नहीं था। और जब स्कोर बोर्ड प्रेशर आता है ना, तो धक धक हो रहा है ब्रो, ऐसे ही हो जाता है। जब 14 का रिक्वायर्ड 100 पहली बॉल से होता है, तो आप इसका प्रेशर झेल सकते हैं, देख सकते हैं जो साउथ अफ्रीका इंडिया में हुआ था। इंडिया ने जब 283 बना दिए थे पहली बॉल से, 14 का रिक्वायर्ड 100, और वहाँ पे साउथ अफ्रीका की भी धज्जियां उड़ गई थी, 142 143 पे ऑल आउट हो गए थे। तो 14 का रिक्वायर्ड 100 बहुत प्रेशर सिचुएशन होती है, वही देखने को मिला। 20 रन हाईएस्ट थे, जो कि अब्बास के थे, 12 रन इनके थे, हसीबुल्ला के थे, 11 रन अफरीदी ने बनाए थे, जहाँ पे एक छक्का शामिल था। नेथन एलिस ने 3 विकेट लेकर के गए थे, जो कि कम कर रहे थे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। उसके बाद बार्टलेट को 3 विकेट मिले थे, एडम जैम्पा को 2 सफलता मिली थी आखिरी की 2 बॉल पे। और जो सेकंड T20 था उसकी पहली बॉल इनकी हैट्रिक बॉल थी, इनको विकेट नहीं मिला, वरना ये बहुत ही तगड़ी हैट्रिक हो सकती थी T20 करियर में। और इसी के साथ यहाँ पे बहुत बड़ी जीत मिली थी ऑस्ट्रेलिया को, पहला T20 जीता था, और प्लेयर ऑफ द मैच बने थे ग्लेन मैक्सवेल। फिर सेकंड T20 में क्या हुआ, जो कि अभी रिसेंटली हुआ, तो उसका भी एक अपडेट दे देता हूँ आपको। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस और बोला हम करेंगे बैटिंग, क्योंकि 7 ओवर में जो टीम 93 बनाती है उनका अप्रोच ऐसा ही था कि 20 ओवर में हम 200 मारेंगे, हम इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 300 मारेंगे हम। शुरुआत ऐसी हुई थी, पावर प्ले में 61 रन बन चुके थे, और जो मैट शॉट, जेक फ्रेज़ेमेकर, ग्लेन मैक्सवेल, जॉश इंग्लिस, इन सब ने जो शुरुआत दी थी, लग रहा था बहुत बड़ा टोटल जाएगा। बट जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ और साफियान को मौका दिया गया, जो कि उनके डेब्यूटेंट थे पाकिस्तान की तरफ से, पूरी तरीके से कोलैप्स देखने को मिला। 147 तक ही पहुंच पाई ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट के नुकसान पे, जहां 32 बनाए मैट शॉट ने, जो कि अच्छी ओपनिंग करके गए। फिर एरन हार्डी फिनिश अच्छा नहीं कर पाया, 28 रन बनाए, ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ 21 रन बनाए, हारिस रऊफ आए 4 विकेट लेकर के गए। तो इनको ऑस्ट्रेलियन पिच पसंद आती है, ये चीज़ यहाँ पे वापस से कंफर्म की इनने। देन अब्बास अफरीदी के 3 विकेट, सूफियान जो कि डेब्यू कर रहे थे, बहुत अच्छी लेग स्पिन डाल रहे थे, इनको मिली थी 2 सफलता। ये टोटल चेजेबल था,
ट्रिकी सिचुएशन थी क्योंकि यहाँ पे स्पिन टर्न ज़्यादा हो रहा था, ग्राउंड भी बड़ा था, बट ये चेज़ हो सकता था जिस हिसाब से पाकिस्तान की बैटिंग है और T20 में अच्छी टीम मानी जाती है पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू वनडे और टेस्ट। तो हमें उम्मीद थी कि यहाँ तो रन बन सकते हैं। 134 पे ऑल आउट हो जाती है पाकिस्तान की टीम, जहाँ कोई भी बल्लेबाज नहीं चलता। रिजवान को 2 बार पेट पे लगती है, एक बार बाबर को पेट पे लगती है, 2-3 प्लेयर इंजर्ड होते हैं, खेलते हैं सिंगल डबल चल रहा था। बस एक ही प्लेयर था जो इंटेंट से खेला, वो थे उस्मान खान जिनने 52 बनाए। इरफान खान ने 37 नॉट आउट बनाए, रिजवान ने 26 गेंदों में 16 रन बनाए, पूरी बॉल खा करके चले गए। जीता हुआ मैच यहाँ भी पाकिस्तान ने हारा। तो दोनों मैच ऐसे थे कि ये नहीं बोल सकते आपकी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया भाई। दोनों मैच आपने जीतने दिया। पहला मैच टॉस की गलती से, दूसरा मैच खराब रन रेट की वजह से और स्ट्राइक रोटेशन नहीं हुई थी, उसकी वजह से हारी है पाकिस्तान की टीम। स्पेंसर जॉनसन ने खोला पंजा। याद करो, पहली बॉल डाली थी, वाइड का चौका दिया था, 5 रन एक्स्ट्रास दिए थे और उसके बाद 5 विकेट हॉल लेकर के गए हैं स्पेंसर जॉनसन। तो इसीलिए रिकी पॉन्टिंग इनके पीछे इतना भागे थे इन दी ऑक्शन, जब वो दिल्ली कैपिटल्स के अंडर थे, बट फिर उनको जीटी ने खरीदा था। तो ये है इनका इम्पैक्ट। ये T20 स्पेशलिस्ट है, BBL भी बहुत अच्छा खेलते हैं जब ये ब्रिस्बेन हीट से खेलते हैं। तो ये बहुत तगड़े प्लेयर है जो कि फिर अच्छा बिक सकते हैं इन दी IPL ऑक्शन। फिर एडम जैम्पा को 2 विकेट मिले एंड बाटलेट को एक सफलता मिली थी। तो ये था सेकंड T20 या एक अपडेट। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं किस टीम के साथ अब हम उतरेंगे, क्योंकि हम इन 22-23 जो प्लेयर अभी तक खिलाए गए हैं उनमें से हमें बेस्ट 11 उतारने हैं। तो ग्रैंड लीग की टीम में आपको विकेट कीपर में दिखेंगे जॉश इंग्लिस, बल्लेबाजी में बाबर आजम, मैट शॉट, ट्रेविस हेड एंड मैंने यहाँ पे फरहान को रखा है। थोड़ी रिस्की पिक है जानता हूँ, बट मैंने रखा है क्योंकि अब बाई चांस यहाँ पे अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो ऐसे यंगस्टर्स फ्रीली बल्लेबाजी कर सकते हैं। ऑलराउंडर में ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस एंड आगा सलमान। बॉलिंग में दिखेंगे आपको स्पेंसर जॉनसन, हारिस राउफ एंड अब्बास अफरीदी। कोई भी बॉलिंग में चेंज होता है, कोई भी बैटिंग में चेंज होता है, तो टॉस एंड टीम अपडेट जरूर से देख लीजिएगा। ये मैच भी 18 तारीख को 1:30 बजे खेला जाएगा। 1 बजे टॉस होगा, 1:15 पे मैक्सिमम मेरी फाइनल टीम अपलोड हो जाएगी ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह मिलेगी टीम। कैप्टन की यहाँ पे 3 इंटरेस्टिंग चॉइस है, तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन, जहाँ पे आपको मैट शॉट, फिर टिम डेविड दिखेंगे जो कि फिनिश करते हुए नजर आएंगे, एंड देन फरहान। ऑलराउंडर्स में वाइस कैप्टन मैंने 2 रखे हैं जो कि यहाँ पे स्टोइनिस एंड अगा सलमान, और एक मैंने वाइस कैप्टन रखा है हारिस राउफ को, जिनका ये आखिरी T20 है ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया इनको पसंद है इसीलिए। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में दिखेंगे मोहम्मद रिजवान एंड उस्मान खान। यहाँ पे मैंने इंग्लिश को नहीं रखा है, बस ये सोच के कि इंग्लिश कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमोट करते हैं अपने आप को, बाकियों को प्रमोट कर देते हैं। और मुझे एक और इंटरनल न्यूज़ मिल रही है कि जॉश फिलिपी ये मैच खेल सकते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे जॉश इंग्लिश इस मैच से रेस्ट भी ले ले, जॉश फिलिपी आ जाए और वो ओपनिंग कर जाए मैट शॉट के साथ, और 3 नंबर पे जेक फ्रेजर मैकर आ जाए, स्टोइनिस या फिर मैक्सवेल कैप्टनसी कर सकते हैं। तो ये भी एक न्यूज़ है इंटरनल, मैंने अभी बताना इसलिए सही समझा कि ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है इसीलिए। बल्लेबाजी में मैट शॉट एंड जेक फ्रेजर मैकर, ऑलराउंडर में 3 ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर, ग्लेन मैक्सवेल, फिर आपको मार्कस स्टोइनिस एंड एरन हार्डी दिखेंगे। बॉलिंग में दिखेंगे एडम सैम्पा, जेवियर बाटलेट, हारिस राउफ एंड अब्बास अफरीदी। यहाँ कोई भी चेंज होगा तो मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा, तो वो टॉस एंड टीम अपडेट की टीम ज़रूर से ले लीजिएगा। कैप्टन की यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग चॉइस की बात करूंगा, तो वो है जेक फ्रेजर मैकर एंड ग्लेन मैक्सवेल। वाइस कैप्टन की 3 चॉइसेस दिखेंगे, जहाँ पे मोहम्मद रिजवान, जेवियर बाटलेट एंड हारिस राउफ। फटाफट से टीम बनाकर के रेडी हो जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाली अपकमिंग बायलैटरल सीरीज के साथ और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के एनालिसिस वीडियो के साथ, हाइलाइट्स वीडियो के साथ, फॉलो द ब्लूज के साथ और सारे करंट अपडेट्स के साथ। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम गाइस, धमाकेदार तरीके से टीम बनाइए, मैचेस का मजा उठाइए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।